आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या मतलब है? अगर हमको ये कहना हो कि भाई मैंने ये काम किया था, मैंने खाना खाया था, मैंने सोया था, मैंने कपड़ा धोला था, मैं बाज़ार गया था, उसमें ना तो कोई टाइम पीरियड है, मतलब माज़ी में यानी अतीत काल में मैंने ये काम किया था। उसमें कहीं दूर-दूर तक कोई टाइम का, किसी चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ़ मुतलक़न ये है कि मैंने ये काम किया था। तो इस सूरत में हम पास्ट सिंपल को यूज़ करेंगे। अब पास्ट सिंपल का मतलब स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी टू होगा और उसके बाद बी थ्री होगा। सब्जेक्ट बी टू यानी ऑब्जेक्ट। आई स्पोक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोला था। आई डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द वोडियम, मैं स्टेज पर एक स्पीच पेश किया था। मैंने खाना खाया था। आई एट फूड, तो एट जो है ये बी टू है। आई डांस्ड इन द स्टेज, मैं नाच नाच किया था स्टेज पर। मैं गाना गाया था। आई संग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया था। मैं लोगों को हेल्प किया था। आई हेल्प्ड पीपल। मैं नया कपड़ा खरीदा था। आई बॉट न्यू ड्रेस। मैं दोस्त के साथ मार्केट गया था। आई वेंट मार्केट विथ माई फ्रेंड। मैं दिल्ली गया था। आई वेंट दिल्ली। नरेंद्र मोदी आसाम आए थे। नरेंद्र मोदी केम टू आसाम। राहुल गांधी आसाम आए थे। राहुल गांधी केम टू आसाम। मैं पढ़ाई किया था। आई स्टडीड। मैं खाना खाया था होटल में। आई टुक फूड इन द होटल। मैं हैदराबाद गया था। आई वेंट हैदराबाद। मैं इंग्लिश सीखा था। आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इंग्लिश पढ़ाया था। आई टॉट इंग्लिश लैंग्वेज। मैं घर बनाया था। आई बिल्ट अ हाउस। मैं खूब मेहनत किया था। आई वर्क अ लॉट। मैं गरीबों की मदद की थी। आई हेल्प द पोर पीपल। मैं अपने वालिदैन की कहना माना था। आई ओबीड माई पेरेंट्स। मैंने ज़मीन खरीदा था। आई बॉट लैंड। मैं खूब पैसा कमाया था। आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैं नया पेन खरीदा था। आई बॉट अ न्यू पेन। वो खाना बनाई थी मेरे लिए। शी कुक्ड फूड फॉर मी। उसने मुझे अपने घर में बुलाया था। ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस। उसने नहाया था। ही टुक बाथ। उसने गाली दिया था। ही अब्यूज्ड। उसने मेरी मदद की थी। ही हेल्प्ड मी। उसने मेरे साथ खाना खाया था। ही एट फूड विथ मी। वो मेरे साथ सोया था। ही स्लीप्ड विथ मी। वो मुझे किताब दिया था। ही गैव बुक टू मी। उसने एक नया जो कटर होता है, पेंसिल कटर होता है, वो खरीदा। ही ही बॉट अ न्यू कटर। तो इस तरह आप बना सकते हो। आप प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप जहाँ हो उसके बारे में देखो कि यहाँ क्या है। जैसे मेरे पास ये पाउडर है, पाउडर का ये बोतल है, तो मैं क्या कहूँगा कि आई बॉट दिस पाउडर 2 months एगो। 2 महीने पहले मैंने ये पाउडर खरीदा था। आई बॉट दिस पाउडर 2 months एगो। मैं लिखाई की। आई रॉट। मैं लेटर लिखा था। आई रॉट अ लेटर। मैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दिया था। आई गैव अ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। मैं स्कूल से भाग आया था। आई स्किप्ड फ्रॉम स्कूल। मैं वोट दिया था। आई गैव वोट। तो इस तरह आप बना सकते हो। जो आपके रोज़मर्रा की जो सेंटेंसेस है, आप उन सेंटेंस को पास्ट सिंपल में आप कन्वर्ट करो। ये मतलब जो देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आप ट्रांसलेट करो, बल्कि जो सिचुएशन है आप उस सिचुएशन को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो। देखो जो चिड़िया मतलब चहचहा रहा है, तो अगर हम इस हाल है बारे में कहना हो तो हम कहूँगा कि बर्ड्स
आर चिरोपिंग, बर्ड्स आर चिरोपिंग। अगर मुझको ये कहना हो कि परिंदों ने चहचहाया था, बर्ड चिरोपिड, तो अब परिंदा क्या करता है? परिंदा का नेचर उड़ना होता है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर मुझे ये कहना हो कि जो परिंदा है ये आसमान में उड़ा था, बर्ड बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। अब मछलियां है, फिश है, उसका जो नेचर है वो क्या है? वो क्या करती है? तैरता है। फिश स्विम इन द वाटर। एंड अब इसको ट्रांसलेट करो पास्ट में, फिश स्विम्ड इन द वाटर। अब जब हो कोई तालाब हो, तालाब को क्या बोलते हैं? पॉन्ड। तो उसमें हम क्या करते हैं? नहाते हैं। तो वी टेक बाथ इन द पॉन्ड। अब उसको पास्ट में कन्वर्ट करो, आई टुक बाथ इन द पॉन्ड, मैं तालाब में नहाया था। किसी का आदमी, कोई आदमी तालाब में मर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि माई नेबर डाइड इन द पॉन्ड, मेरा जो पड़ोसी है वो तालाब में डूब करके मर गया। अब मोबाइल है, आप मोबाइल तो आपने कभी खरीदा था, तब जाकर के ये मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप कह सकते हैं आई बॉट मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदा था। तो अब जो भी सेंटेंस है आप उन सेंटेंस को मतलब सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, फिर पास्ट इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। तो हम ऑन स्टेप बाय स्टेप मतलब इन वीडियो के ज़रिए ही हम समझेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस ही एक दिन आपको कामयाब बनाएगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, एंड आई होप यू, और मुझे लगता है कि आप कुछ सीखे हो और आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।